हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम पिलर्स पर। दोस्तों, अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि 2022 का अंत होने वाला है और जिस तरीके का ये अंत हो रहा है 2022 का, वो बहुत खूबसूरत रहने वाला है हमारी लाइफ में। क्योंकि इस बार एसएससी जीडी ने पहले 24,000 वैकेंसी दी थी, लेकिन अब उन्हीं वैकेंसियों को 45,700 कुछ कर दिया है। लगभग 45 से 46,000 के लगभग वैकेंसीज दी हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम लोगों के लिए। दिसंबर का अंत भी होने वाला है 2022 का, सो वहीं से यूपी पुलिस की वैकेंसीज भी आउट होने वाली हैं। मैंने एक पेपर पढ़ा था, मैं आपको बताऊं, उसमें समथिंग 35,782 जो है सीट्स की बात कर रहा था। बोर्ड ने बात की थी, भर्ती बोर्ड ने। सो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, मैं रीजनिंग के पहले क्वेश्चन को लेकर चलूँगा। हर बेसिक से लेकर के ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, हर चीज़ एकदम से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, आज हम पहले चैप्टर को लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, काउंटिंग ऑफ फिगर। लगभग हर एक एग्जाम्स में इसकी बहुत भरकम मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चन 100% आता ही है। दोस्तों, एसएससी जीडी में पिछली बार भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर्स को देखने के मिले थे। आसान सा चैप्टर है। सो दोस्तों, चलते हैं सीधे बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। सो दोस्तों, काउंटिंग ऑफ फिगर्स की मैं बात करूं, सो क्या होता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इनको हम बात करेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स को जानने की कोशिश करेंगे, इनके बेसिक ट्रिक्स की बात करेंगे इनके कॉन्सेप्ट पर। सो दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चंस पर। सो दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है सम ट्रिक्स टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स की संख्याओं को बताना है, कितने ट्रायंगल्स हैं। हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल्स की भी बात करेंगे अपने स्क्वायर्स की भी, कितने स्क्वायर्स दिए गए हैं फिगर्स में। सो दोस्तों, आपको दिख रहा है क्वेश्चन को बताने के तरीका क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को बताया जाता है। दोस्तों, इसको हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। सो सॉरी, जस्ट अ मिनट प्लीज। जी देखिए, सो मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चंस को कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। देखो, ये दिया गया सामने एक ट्रायंगल है। सो आपको क्वेश्चंस में बताना है कि ये देखिएगा फिगर में कितने फिगर्स आपको दिख रहे हैं। सो आप कहोगे कि सामने जो क्वेश्चंस दिया गया है इसमें एक ही हमको फिगर ट्रायंगल दिख रहा है, यानी कि एक ही त्रिभुज दिख रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस में एक से अधिक भी ट्रायंगल्स देखने को मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सो मैं पहले कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए क्वेश्चंस आपको एक से अधिक हो सकते हैं। जब मानो एक त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज आपको दिया गया है, जैसे एक बड़ा त्रिभुज आपको दिया गया है, मैं इस त्रिभुज को कहता हूँ कि ये ए बी डी एक बड़ा त्रिभुज दिया गया है। उसके बाद एक छोटा त्रिभुज दिया गया है ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है। मैं तीसरे त्रिभुज की बात करूं, से इस त्रिभुज में तीसरा त्रिभुज हो जाएगा ए सी डी। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस क्वेश्चन में हो जाएगा 1, 2 और 3। क्या इस तरीके से हम एग्जाम्स में क्वेश्चंस के ट्रायंगल्स देखेंगे? क्या हम ये सब करके देखेंगे? मान लो हमको ऐसे करके, मान लो ऐसे करके हमें कोई बहुत बड़ा ट्रायंगल दे दिया गया और उसमें हमें मान लो कई ट्रायंगल्स दे दिए गए, ऐसे करके मान लो ऐसे क्वेश्चंस करके दे दिया गया। तो क्या हम ऐसे करके देखने बैठेंगे कि कितने ट्रायंगल्स ए बी सी डी करके बैठेंगे? ऐसे इतना तो टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम्स में। सो दोस्तों, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, क्या ट्रिक्स है इस क्वेश्चन को करने की। सो सबसे पहले सिंपल सी ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। सो पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो आपको दिख रहे हैं उनको देखिए। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको इसमें दिखा, एक ट्रायंगल दिखा, 2 ट्रायंगल दिखे। सो एक ट्रायंगल यहाँ दिखा, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ये रहा, तीसरा ट्रायंगल ये रहा, चौथा ट्रायंगल ये रहा और 5वां ट्रायंगल ये रहा। सो इसमें आपको टोटल 5 ट्रायंगल देखने को मिल रहे थे। सो सभी का योग कर दीजिए, इन सभी ट्रायंगल्स का, इन सभी त्रिभुजों का आप योग कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो मैं ट्रिक की बात करूं, सो क्या होगी इस क्वेश्चन की ट्रिक।
सो मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन की ट्रिक की। सो क्या ट्रिक होगी इस क्वेश्चन को करने की? सो सबसे पहले 1 लिखा है हमारे सामने, सो 1 ऐड करेंगे इसी में 2 को, 2 के बाद 3 को इसी में ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे इसी में 4 को, और इसी में ऐड कर देंगे हम 5 को। सो टोटल जो इनका सम होगा, यानी कि 1 और 2 3 3 3 6 4 10 और 5 15। सो यहाँ से ट्रायंगल्स के नंबर्स जो आपके निकल के आएंगे वो लगभग 15 ट्रायंगल्स होंगे। सो ये इस क्वेश्चन की ट्रिक थी। सो किस तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों आपने सीखा कि हम ट्रायंगल्स के एक से अधिक कितने भी ट्रायंगल्स दिए गए हों, आप सिर्फ 2 सेकंड्स में बिना किसी पेपर और पेन के बता सकते हैं। बिल्कुल बिना पेपर और पेन के। क्या आप लोग, आपको ऐड नहीं आते, आपको जोड़ नहीं आते? 5 और 4 9, 9 3 12 और 3 15 होते हैं, क्या आप नहीं बता सकते हैं? बहुत सिंपल सी ट्रिक है ये क्वेश्चन करने की। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सो इन द बे व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ऐसे ही इसी तरीके से हमें ये ट्रायंगल्स दिया गया है। सो इसमें हमें ट्रायंगल्स बताना था कि किस तरीके से हम ट्रायंगल्स को बता सकते हैं। सो सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ से देखा ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है बड़ा, उसके बाद एक ये ट्रायंगल बन रहा है, उसके बाद एक ये ट्रायंगल बन रहा है। सो यहाँ से आपने देखा टोटल 1 2 और लगभग 3 ट्रायंगल हमें यहाँ देखने को मिल रहे थे। सो हमने 3 और 2 5 और 1 6। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? 1 प्लस के 2 और प्लस 3। सो हमने टोटल जोड़ा इनको। सो 6 ट्रायंगल्स हमें देखने को मिले इस क्वेश्चन में। दोस्तों अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। सो दिस इज द स्क्वायर। सो यहाँ से हम स्क्वायर को अब हम किस तरीके से करेंगे, स्क्वायर को करने की क्या ट्रिक्स होती हैं। यहाँ से हमने ट्रायंगल्स को सीखा, अब हम देखेंगे स्क्वायर्स कैसे छांटेंगे, क्या तरीका होता है स्क्वायर्स का। सो टाइप 1 स्क्वायर्स में टाइप में होती हैं टाइप। सो फर्स्ट टाइप की मैं बात करूँ यहाँ से आपकी फर्स्ट टाइप की। सो फर्स्ट टाइप क्या है? व्हेन रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। जब आपको कॉलम्स और रो यानी कि क्षैतिज और जो है ऊर्ध्वाधर जो बॉक्स हैं वो आपको यहाँ से अगर सेम दिखाई दें, यहाँ से देखोगे तो 1 2 और 3 यहाँ से आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3 ही आपको यहाँ से रो दिखाई दे रही हैं। सो 3 रो एंड 3 कॉलम्स। सो मैं बात करने वाला हूँ जब इक्वल हो, जब बराबर हो कॉलम्स और रो की संख्या जब बराबर हो तो क्वेश्चंस करने का क्या तरीका रहता है। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक के बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आप जानना चाहेंगे कि इसमें कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, सो सबसे बेहतरीन ट्रिक है इस क्वेश्चंस को करने की, जितने रो एंड जितने भी रो हैं, जितने भी आपको यहाँ से कॉलम्स दिख रहे हैं उनका आप स्क्वायर कर दीजिए। और स्क्वायर्स का ऐड, पहले का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और बस इनको आप ऐड करेंगे। सो आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकल के आ जाएंगे। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। सो 1 का वर्ग यहाँ से 1 होता है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होता है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होता है। सो यहाँ पे हमने स्क्वायर्स की संख्या निकालने की कोशिश की। सो 9 और 4 13 और 1 15। सो यहाँ से कितने स्क्वायर्स निकल के आए आपके? आप कहेंगे सर 15 स्क्वायर। सो अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो ये मेरी वाली ट्रिक थी, अमित सर वाली ट्रिक्स। सो दोस्तों आपने स्क्वायर्स में किस तरीके से, अगर कॉलम्स और रो इक्वल होती हैं तो किस तरीके से हम निकालते हैं, जितने भी रो एंड कॉलम्स होते हैं उसका स्क्वायर करके उन्हें ऐड कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है, आपके स्क्वायर्स की संख्या निकल के आ जाएगी। सो दोस्तों नेक्स्ट हम चलेंगे। सो नेक्स्ट टाइप आपकी क्या हो सकती है, जब आपके when the row and columns are not equal। अभी हमने देखा था जब रो एंड कॉलम्स इक्वल हों, ऐसा भी तो हो सकता है रो और कॉलम्स इक्वल ना हो, तब हम किस तरीके से करेंगे, क्या ट्रिक्स होती है इस क्वेश्चंस को करने की, बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं इसको करने के, चलिए जानते हैं। सो मैं बात करूँगा अपने ट्रिक्स की। सो क्या ट्रिक्स है इस क्वेश्चन को करने की, देखिए
आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले तो यहाँ से देखो, अगर आप मैं कॉलम्स गिनने की कोशिश करूँ तो 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हैं। कॉलम्स यहाँ से देखें तो कितने कॉलम्स हैं, 4, 1 2 3, सो 3 रो हैं यहाँ पे। कितनी रो हैं, 3 रो एंड 4 कॉलम्स हैं यहाँ पे। सो दिस इज नॉट इक्वल, सो रो एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। और जब ये इक्वल ना हो तो क्या ट्रिक्स रहती है इन क्वेश्चंस को करने की, सबसे सिंपल सी, सबसे पहले आप मैच करिए। यहाँ से देखो इस एक के साथ आप किसको मिलाओगे, इस दो को, दो का मल्टीप्लाई। अब ये 2 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ कर दीजिए और इस 3 का मल्टीप्लाई इस लास्ट वाले के साथ कर दीजिए। बस यही सिंपल सी ट्रिक थी आपकी कुछ दोस्तों। सो पहले द फर्स्ट का मल्टीप्लाई आपने किया, द फर्स्ट का मल्टीप्लाई आपने किया 2 से, है ना, और इक्वल करके आया आपका 2, है ना। ऐसे ही आपने दोस्तों यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 2 का मल्टीप्लाई आपने किससे किया, 3 से। सो यहाँ से आपके टोटल स्क्वायर कितने निकल के आ गए, आप कहेंगे सर 6 स्क्वायर यहाँ से निकल के आ गए। एंड 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ आप कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई इस 4 के साथ आप कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो निकल के आए वो आपके निकल के आए 12। सो यहाँ से टोटल स्क्वायर्स की अगर मैं बात करूँ तो 6 और 2 8, 8 और 12 20। सो टोटल स्क्वायर्स के जो नंबर्स निकल के आए वो कितने निकल के आ गए। यानी कि मैं बात करूं अगर वर्ग की संख्याओं की, वर्ग के संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्ग यहाँ पर कितने निकल के आएंगे, आप कहेंगे सर 20 वर्ग। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आई हो तो एक बार चैनल को फिर से इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी कि इस 2 को हमने मैच किया इस 3 से, इस 1 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ कर दिया और इस 3 का मल्टीप्लाई लास्ट वाले 4 के साथ कर दिया। चाहे तो दोस्तों आप पीछे से कर लीजिए और सिंपल सा आपको लगेगा कि लास्ट वाले को आप लास्ट वाले से मैच कर रहे हैं, उसके बाद वाले को उसके बाद वाले से, बचा हुआ है उसको उसके फर्स्ट एंड सेकंड वाले के साथ कर रहे हैं। सो दोस्तों सिंपल सी आपकी ट्रिक थी। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आ रही है सो दोस्तों नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, हमने ट्रिक सीखी, ट्रायंगल की ट्रिक सीख ली, हमने ट्रायंगल्स की काउंटिंग करना सीख लिया, सीखा हमने स्क्वायर्स को हमने काउंटिंग करना सीखा। अब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे आयत की। आयतों की संख्या भी क्वेश्चंस में बहुत पूछी जाती है। सो ऐसे ही आपके सॉरी यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, यहाँ पर आपका रेक्टेंगल होगा, गलत प्रिंट कर दी है टाइपिस्ट ने, ऐसे होगा रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। सो यहाँ से सम ट्रिक्स फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। सो यहाँ से अब हम बात करेंगे इस रेक्टेंगल्स की, यहाँ से हम बात करेंगे दोस्तों आयत की। सो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे आयत की। दोस्तों आयतों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, उसकी क्या ट्रिक्स होती है, बिल्कुल दोस्तों सो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक्स है इस क्वेश्चन की। व्हेन द रो एंड कॉलम्स आर इक्वल, जब रो एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं तब हम किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों देखिए। सबसे पहले आप करना क्या है, आपको रो वाले जितने भी रो हैं उनको आप ऐड करिए, रो को आप ऐड कर लीजिए जितने भी आपके रो हैं। यहाँ से हम बात करें रो की, सो यहाँ पे आप कहोगे सर सॉरी ये कॉलम्स, और यहाँ पे आपके कॉलम्स की मैं बात करूँ, कॉलम। सो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ कॉलम की। सो दोस्तों रो की मैं बात करूँ, सो 1 2 एंड 3, 1 प्लस के 2 प्लस के 3। सो आपके रो के जो नंबर निकल के आ गए वो कितने निकल के आ गए, आप कहेंगे सर 6। यहाँ से हम बात करूँ कॉलम के नंबर निकल के बात करें, सो 1 2 3, 3 ही आपके कॉलम्स हैं, 1 प्लस के 2 प्लस के 3। सो यहाँ से आपके कॉलम्स के नंबर निकल के भी 6 आ गए। अब जो भी आपके टोटल रेक्टेंगल्स, यहाँ से रेक्टेंगल्स कितने निकले, आप कहेंगे सर रो में हमारे रेक्टेंगल्स 6 बन रहे थे, 6 ही रेक्टेंगल्स हमारे बन रहे थे कॉलम्स में। सो रो में भी 6 बन रहे थे रेक्टेंगल्स में। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो एंड कॉलम्स का जो भी निकले नंबर्स उनका मल्टीप्लाई करेंगे। सो दोस्तों रो एंड कॉलम्स का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे
सो इस क्वेश्चन के टोटल रेक्टेंगल्स के नंबर निकल के आएंगे वो 36 रेक्टेंगल्स निकल के आ जाएंगे। सो ये रहा इस रेक्टेंगल्स निकालने की जो आपकी ट्रिक्स थी, वो ये ट्रिक्स थी दोस्तों। आपको क्या करना था, पहले आपको रॉ जितनी भी रॉ में 1 2 एंड 3 थे, सो अपने कॉलम 1 2 एंड 3 आपके ये कॉलम्स थे, इन कॉलम्स को आपने ऐड किया। ऐड करने के बाद टोटल कॉलम्स आपके कॉलम्स में आपके कितने रेक्टेंगल्स बन रहे, सो आपने कहा सर 6 बन रहे थे, 6 आपके रॉ में बन रहे थे। सो 6 रेक्टेंगल्स आपके कॉलम्स में बन रहे थे और 6 रेक्टेंगल्स आपके रॉ में बन रहे थे। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके 36 निकल के आ गए। दोस्तों आई होप कि आपको ये ट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों ऐसे ही हम नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे, रेक्टेंगल्स की नेक्स्ट टाइप पर करेंगे। तो दोस्तों इसकी नेक्स्ट टाइप क्या है, व्हेन द कॉलम्स एंड रॉ आर नॉट इक्वल। जब आपके कॉलम्स और रॉ इक्वल ना हो तब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की क्या ट्रिक रहती है। सिंपल सी दोस्तों वही आपकी ट्रिक है जो हम पहले कर रहे थे। सबसे पहले आप यहाँ से कॉलम्स गिनेंगे 1 2 3 एंड 4। यहाँ से आप अपने कॉलम्स को गिनेंगे। मैं कॉलम्स की संख्या की बात करूँ, कॉलम्स की मैं बात करूँ, तो यहाँ से आपके कितने कॉलम्स निकल के आएंगे, आप कहेंगे सर 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस को 4, आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से कितने नंबर निकल के आएंगे, आप कहेंगे सर 4 3 7 और 3 10। यहाँ से आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स में जो रेक्टेंगल्स की संख्या निकल के आई वो 10 निकल के आ गई। अब मैं बात करूँ यहाँ से आपके रॉ की, रॉ में कितने टोटल रेक्टेंगल्स हैं, आप यहाँ बात करेंगे सर रॉ में कितने रेक्टेंगल्स हैं। सो यहाँ से रॉ में रेक्टेंगल्स की बात करूँ सो 1 प्लस के 2 प्लस के 3, यहाँ से आपके रेक्टेंगल्स के जो नंबर निकल के आ गए वो 3 2 एंड 1। सो इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ से 6 निकल के आ गई। वही आपका तरीका है, आप दोनों रॉ एंड कॉलम्स का आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो रॉ आपके निकल के आए थे 6 एंड 10 आपके कॉलम्स निकल के आए थे। सो यहाँ से आपके टोटल रेक्टेंगल्स 60 रेक्टेंगल्स। यहाँ से आपके रेक्टेंगल्स की मैं बात करूँ, आयतों की बात करूँ, से यहाँ से आपके 60 आयत निकल के देखने को मिलेंगे। दोस्तों आई होप कि ये ट्रिक भी आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। दोस्तों एक बार फिर से इसको देखते हैं। आपको करना क्या है कि इन सभी कॉलम्स को आपको जोड़ लेना है। इन कॉलम्स को आपको ऐड किया, 4 3 2 एंड 1 को ऐड किया, सो आपका इनको ऐड करने के बाद आपको 10 मिला इनका सम। नेक्स्ट आपने इन रॉ को जोड़ा, इस रॉ को जोड़ने के बाद आपको 1 2 एंड 3, इस 1 2 एंड 3 को आपने ऐड किया, सो यहाँ से आपको 6 मिला। रॉ एंड कॉलम्स का आपने आपस में मल्टीप्लिकेशन किया, सो आपको टोटल आयतों की संख्या, टोटल रेक्टेंगल्स आपको 60 रेक्टेंगल्स देखने को मिले। दोस्तों आई होप कि ये ट्रिक्स भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों यहाँ थे हमारे फंडामेंटल्स, किस तरीके से क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे थे। दोस्तों यहाँ से अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ और वहाँ हम अपने इन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कितना इस ट्रिक्स के बारे में, कितना इन ट्रिक्स से हम क्वेश्चंस को क्लियर कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर। सो ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। एक मिनट जरा, क्या हुआ इस क्वेश्चन में, जरा इस क्वेश्चन को मैं, जी हाँ ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों चलिए सीधा इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपको टोटल क्वेश्चन, आपको यहाँ ट्रायंगल्स देखने हैं, ट्रायंगल्स आपको यहाँ से देखने हैं कितने ट्रायंगल्स निकल के आ रहे हैं। हाउ मैनी ट्रायंगल्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर दीज इन द फॉलोइंग फिगर्स। यानी कि एक ये फिगर आपको दिया गया है, इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, वो ट्रायंगल्स के नंबर हमें बताने हैं। ये क्वेश्चन CPU में पूछा गया था 12/3/2019 को, यानी कि 12 मार्च 2019 को मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो दोस्तों चलिए हम अपनी ट्रिक्स को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों चलिए यहाँ से देखो, आपको दिख रहा है सबसे पहले 1 2 3 एंड 4,
यहाँ से हमें टोटल कितने ट्रेंगल्स देखने को मिले, 4 यहाँ से हमको मिल गए, 4 ट्रेंगल्स हमें मिल गए। नेक्स्ट मैं बात करूँ सो 1 एंड 2 यहाँ से हमको मिल गए, 1 एंड 2, और 1 एंड 2 वाला ऐड आपने कैसे किया था, 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 प्लस के 2, 1 प्लस के 2। ऐसे ही दोस्तों यहाँ से आपको ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सो इसको आप फिर से 1 प्लस के 2 करोगे, 1 प्लस के 2 करोगे। नेक्स्ट आपको यहाँ से आप अगर आपको ऐसे करोगे, वर्टिकली इसको काटोगे, सो एक ट्रेंगल आपको बड़ा वाला ये वाला ट्रेंगल आपको देखने को मिल जाएगा, और एक आपको ये देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ से आप में 2 ट्रेंगल और मिले। अब देखते हैं टोटल हमें ट्रेंगल्स कितने देखने को मिले, 2 और 2 4, एक 5 और 2 7, एक 8, 8 और 4 12। जी हाँ, इस फिगर में हमें 12 ट्रेंगल्स देखने को मिल रहे हैं, 12 ट्रेंगल्स देखने को मिल रहे हैं। त्रिभुजों की संख्या की मैं बात करूं सो 12 होंगे। सो इस क्वेश्चन का 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है, आप आई होप कि आपने भी ये क्वेश्चन बहुत ही फास्ट कर दिखाया होगा अपनी ट्रिक्स के साथ। सो दोस्तों चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ट्रेंगल्स आर दीज इन द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ से आपके कितने यहाँ से आपको ट्रेंगल्स देखने को मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में। सो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आपको देखो एक ट्रेंगल्स आपने ऐसे करके देखो, ये दिख रहा है ये वाला ट्रेंगल, और जब भी एक ट्रेंगल देखो, आप सीधा से इतना सा ध्यान रखिए कि हम बार बार इसको पार्टिकली काटेंगे। अगर आपको कोई भी ट्रेंगल अगर ऐसे बीच में से कट रहा है तो सीधा सीधा 3 ट्रेंगल आपके बनते हैं। आपने अभी अभी देखा था इस ट्रेंगल में ये 1 ट्रेंगल, ये 2 ट्रेंगल, और 1 प्लस के 2 आप ऐड करोगे, सो यहाँ से टोटल आपको 3 ट्रेंगल देखने को मिलते हैं। सो यहाँ से अब हमें बार बार ये गिनने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर एक ट्रेंगल देखो ये बीच से कट रहा है, और तो ये 3 ट्रेंगल्स हमको यहाँ से देखने को मिल गए, 3 ट्रेंगल्स हमको यहाँ से देखने को मिल गए। नेक्स्ट मैं बात करूँ सो नेक्स्ट आपका ये ट्रेंगल्स हमको यहाँ से देखने को, ये वाला ट्रेंगल्स फिर से देखो यहाँ से इतना ये वाला कटा, सो ये आपके 3 ट्रेंगल्स यहाँ से हमको मिल गए। अब देखो अगर कोई भी आयताकार या वर्गाकार है, उसमें अगर आपको ट्रेंगल्स ऐसे करके मिल रहे हैं, सो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, आपको टोटल यहाँ से 6 ट्रेंगल्स देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों 6 ट्रेंगल्स आपको देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों चलिए नेक्स्ट ऐसे ही हम इस वाले फिगर में बात करें तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। सो यहाँ से हम निकालेंगे, सो 3 ट्रेंगल्स आपको यहाँ से ये देखने को मिल जाएंगे, ये वाले 3 ट्रेंगल्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, और 3 ट्रेंगल्स आपको यहाँ से ये देखने को मिलेंगे। सो 3 ट्रेंगल्स हमको ये यहाँ से भी हमें 3 प्लस के 3 ट्रेंगल्स देखने को मिले। सो दोस्तों अब नेक्स्ट हम किस तरीके से देखेंगे, चलिए नेक्स्ट दोस्तों अब हम किस तरीके से देखेंगे क्या ट्रेंगल्स और हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ से आपने देखा, अब ये वाला एक ट्रेंगल बच गया, ये वाला ट्रेंगल बच गया, एक ट्रेंगल ये वाला बच गया, तो सर एक ट्रेंगल ये वाला भी बच गया, बोलो एक ट्रेंगल ये वाला, सो 2 ट्रेंगल इसमें भी बच गए, 2 ट्रेंगल इसमें बचे। ऐसे ही सर वो हमने काउंट किए थे तो 2 ट्रेंगल सर, एक ट्रेंगल ये और एक ट्रेंगल ये वाला भी हमें देखने को मिला। सो सर 2 ट्रेंगल हमें यहाँ से भी देखने को मिल गए। अब देखो क्या कोई और ट्रेंगल आपको यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ से कोई और आपको ट्रेंगल दिख रहा है? आप कहोगे सर एक ट्रेंगल आपको ये वाला बड़ा वाला ट्रेंगल नहीं दिख रहा, ये वाला बड़ा ट्रेंगल दिख रहा होगा आपको। आप कहेंगे सर ये ट्रेंगल हमको ये भी दिख रहा है। नेक्स्ट आप कहोगे तो सर एक ट्रेंगल आपको ये वाला बड़ा वाला भी दिख रहा होगा, एक ट्रेंगल आपको ये भी बड़ा दिख रहा है। सो यहाँ से आपको एक ट्रेंगल और देखने को मिल गया। बोलो कोई और ट्रेंगल आपको यहाँ से बनता दिख रहा है तो मुझे बताओ जल्दी से, पहले देखो जल्दी से, मुझे जल्दी से देख के बताइए और कोई ट्रेंगल्स आपको देखने को मिल रहा है क्या। सो पहले इनको ऐड करते हैं, 3 and 3 6 and 6 12, यहाँ से हमें 12 और 4, यहाँ से हमें 14 और एक 14 जी सॉरी 3 और 3 6 and 3 9 and 3 12 12 and 4
16 एंड 2 18। सो बिल्कुल जी हाँ, हमें यहाँ 18 ट्रायंगल्स यहाँ हमें देखने को मिले। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। 18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी हमने बहुत आसान तरीके से बिल्कुल 5 सेकंड्स में करने की कोशिश की। सो दोस्तों आप भी, मैंने तो आपको समझाया है एक एक ट्रायंगल्स पर जा करके, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से देखेंगे। ये 3 ट्रायंगल्स यहाँ मिल रहे हैं, 3 ट्रायंगल्स यहाँ मिल रहे हैं, 6 हो गए और 6 यहाँ हो गए, 6 यहाँ और 12 हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ से 12 और 2 4 ये हो गए। अब एक ट्रायंगल से आपका ये वाला बन रहा था, एक ट्रायंगल से आपका ये बन रहा था, तो 4 ट्रायंगल्स हमें यहाँ से मिले। सो यहाँ से हमें 18 ट्रायंगल्स आपको देखने को मिले। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, यहाँ से भी आपको ट्रायंगल्स की नंबर्स निकालने हैं, कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया 13/3/2019 को। सो दोस्तों मैं आपको बहुत ही जितने भी हार्ड से हार्ड लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं वहाँ तक आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दोस्तों कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को भी करने की। सिंपल सा, पहले सर यहाँ से आप देखेंगे ये एक आपका वर्ग बन रहा है। सो क्या इसमें आपको कोई भी ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं? आप कहेंगे सर जी हाँ। आप कहोगे सर हमें यहाँ कोई भी ट्रायंगल्स देखने को क्या मिल रहा है? सो यहाँ से आप अगर देखने की कोशिश करेंगे, सो कोई भी ट्रायंगल्स यहाँ से नहीं बनता दिख रहा है। सो नेक्स्ट ट्रायंगल्स यहाँ से आप देखेंगे, सो देखो 1 एंड 2। जब ऐसे ट्रायंगल्स जब ऐसे कटता है तो कितने ट्रायंगल्स बनते हैं बताइए मुझे। आप कहें एक यहाँ से बना, 2 यहाँ से बना, एक यहाँ से बना, 2 यहाँ से बनेगा। सो सर 3 एंड 3 6 ट्रायंगल्स हमें ये देखने को मिल गए, 6 ट्रायंगल्स हमें देखने को मिल गए। सर एक ट्रायंगल्स हमारा ये वाला बड़ा वाला बच गया, एक ट्रायंगल सर हमारा ये वाला बड़ा वाला बच गया। सो यहाँ से हमें 2 ट्रायंगल्स और देखने को मिल गए। बोलो, आप कहेंगे सर एक ट्रायंगल्स आपको ये देखने को मिल गया, ठीक है। सो नेक्स्ट हम अगर बात करें, सो एक ट्रायंगल्स हमें ये 2 ट्रायंगल्स हमें यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स हमें यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। सर अगर मैं बात करूँ इस बड़े वाले ट्रायंगल की, सर एक ट्रायंगल हमें ये वाला बनता दिख रहा है। सर अगर ये ट्रायंगल बनता दिख रहा है तो सर एक ट्रायंगल यहाँ से भी ये बनेगा। अगर ये दोनों को बीच से काट रहा है तो सर यहाँ से 2 ट्रायंगल हमें और देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, 2 ट्रायंगल हमें और देखने को मिल गए। सो दोस्तों है ना। सो दोस्तों एक ट्रायंगल यहाँ से आपको ये वाला बनता दिख रहा होगा, है ना। एक ट्रायंगल आपको ये वाला, सॉरी ये तो हम काउंट कर चुके हैं ना। सो ये वाला और हमें एक ट्रायंगल देखने को मिल गया, एक ट्रायंगल हमें ये देखने को मिल गया। सर जब आपको ऐसे करके कोई भी एक बीच से ट्रायंगल काटता है, सो आपको पता है सर यहाँ से 3 ट्रायंगल्स यहाँ से कटते हैं। क्या इसके अलावा कोई और आपको ट्रायंगल्स बनता दिख रहा है? बोलिए, क्या मुझे कोई और ट्रायंगल्स दिख रहा है? सो इनको हम काउंट करते हैं। सो 6 और 4 10 और 4 14 और 3 17। सो यहाँ से आपको 17 ट्रायंगल्स टोटल 17 ट्रायंगल्स देखने को मिले। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 17 ट्रायंगल्स। सो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17 ट्रायंगल्स। 17 ट्रायंगल्स यहाँ से बनेंगे। दोस्तों आई होप कि आप इन क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 पर। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर देगा पहले कमेंट में, उसको मैं क्या दूंगा, कुछ दूंगा। चलिए 17 ललित 17। जी हाँ, सबके आंसर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सबके आंसर्स बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर प्रेजेंटिंग फॉलोइंग इन द, शिवम बोल रहा है सर आपने दोबारा, हाँ बेटा मैंने आपका कमेंट देख लिया है, आपने कहा था मुझसे, हाँ मैंने भी कहा कोई ट्रायंगल मुझसे एक दोबारा गिन गया है। बहुत अच्छी बात है, सबका 23 आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर मेरा नाम नहीं लिया आपने, बेटा सबका नाम ले रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैं सबका नाम नहीं ले सकता है ना। चलिए किसी दिन आप भी फास्ट आंसर देना तो मैं आपका नाम भी लूँगा। बोल रहे हैं आदित्य, ठीक है आपका नाम ले लिया। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर प्रेजेंट
इन द फॉलोइंग फिगर्स, यानी कि अब आपको यहाँ से ज्ञात करने स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको एक स्क्वायर, ये छोटा वाला स्क्वायर आपको दिख रहा है एक स्क्वायर, से पहले इसको एक तरफ उठा के रख लीजिए, नहीं तो ये पूरा खिल खराब कर देगा। पहले सबसे पहले इसको हम एक तरफ उठा के रखते हैं, इसको हमने काउंट कर लिया। नेक्स्ट, अब दोस्तों मान लो ये वाला मेरा स्क्वायर नहीं रहा, इसको मैंने काउंट कर लिया। अब देखो यहाँ से 1 2 एंड 3 कितने रो हैं, आप कहोगे सर कितने कॉलम है, आप कहोगे सर कॉलम की नंबर कितने हैं स्क्वायर में, कॉलम के क्या ट्रिक होती है, कॉलम्स को हम ऐड करेंगे। सो कॉलम कितने हैं हमारे 3 कॉलम्स हैं, एंड 3 ही क्या है हमारी रो है, 3 ही हमारी क्या है रो। जब कॉलम्स और रो हमारे सेम होते हैं, जब कॉलम्स और रो हमारे सेम होते हैं तो क्या बेटा फॉर्मूला रहता है इसका। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है इसका फॉर्मूला। सो यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमारा 1 तो ये वाला निकला था, ये छोटा वाला, उसके बाद 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 कॉलम्स एंड 3 रॉस। सो सबसे पहले आप इनका स्क्वायर कर दीजिए, कॉलम या इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप यहाँ से करोगे सर ये वाला 1 मान लो यहाँ मैं रख देता हूँ, इस 1 का स्क्वायर हो गया, इस 1 का स्क्वायर हो गया, इस 2 का स्क्वायर आप करोगे, प्लस करोगे इस 3 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर को आप ऐड कर दोगे। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको देखने को मिलेंगे 1 प्लस के ये 1 हो गया, ये 4 हो गया यहाँ से, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इनको आप ऐड करोगे। सो 9 एंड 4 13 में 2 कैरी करोगे सो यहाँ 15। सो इसमें टोटल आपको 15 स्क्वायर्स देखने को मिलेंगे। सो ये 15 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जी हाँ, ललित का 15 आ गया, अर्जुन का 15 आ गया, बहुत अच्छी दोस्तों अभी तक सिर्फ 1100 लाइक ही हो पाए हैं बेटा, और भी लाइक करिए वीडियोस को, है ना। चलिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर प्रेजेंटिंग इन द फॉलोइंग स्क्वायर। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन पर हम देखेंगे। सो इसमें स्क्वायर्स के नंबर्स पूछे गए, कितने स्क्वायर्स हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी हम स्क्वायर्स के नंबर जानेंगे। सो सबसे पहले इसमें छोटे छोटे स्क्वायर गिन लिए, 1 स्क्वायर ये रहा, एंड 2 स्क्वायर ये रहा। सो 1 प्लस के 1 ये आपके स्क्वायर रहे। सो नेक्स्ट यहाँ से, अब यहाँ से कॉलम एंड रो काउंट करोगे। सो 1 2 एंड 3 और 1 2 एंड यहाँ से भी आपके 3 निकले। कितने निकले यहाँ पे आपके 3 निकले, 3 कॉलम्स निकले। सो सॉरी ये 2 रहा एंड ये 3। सो आप यहाँ से फिर से काउंट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर करेंगे। दोस्तों इसको फिर से हम काउंट करेंगे। सो ये हो गया आपका 2 प्लस के 1 प्लस के 4 एंड प्लस के यहाँ से आपका ये निकला कितना 3, सॉरी यहाँ से आपका ये भी निकला कितना 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से फिर से ऐड करेंगे। सो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे 10, यहाँ ये 10 हो गया, 9 और 1 10, या 9 और 4 ये एंड 13 एंड 36। यहाँ से आपको 16 ट्रायंगल्स यहाँ से आपको देखने को मिल गए, सॉरी स्क्वायर्स। यहाँ से आपको कितने स्क्वायर्स टोटल, वर्गों की संख्या में बात करूँ तो यहाँ से आपको वर्गों की संख्या पता चला, 16 वर्गों की संख्या निकल के आ गई। वर्ग कितने हैं 16। सो दोस्तों इसमें आपको वर्ग पूछा गया था, स्क्वायर पूछा गया था। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों यहाँ से आपको ट्रायंगल्स के नंबर्स पूछे, आपको ट्रायंगल्स, जी हाँ दोस्तों फिर से यहाँ से आपको ट्रायंगल्स पूछा है, ट्रायंगल्स। सो दोस्तों ट्रायंगल्स पूछा, ये क्वेश्चन 21 नवंबर को सॉरी अक्टूबर को पूछा गया था। ये क्वेश्चन 21 अक्टूबर 2020 में जो आफ्टरनून 2nd शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था CHSL में। तो दोस्तों चलिए, इन सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम्स में आते हैं। SSC GD के लिए मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन आएगा, आप ये कह लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितना होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इनको आप ऐड कर दीजिए, 1 प्लस के
2 प्लस के, 3 प्लस के, 4 प्लस के, 5 प्लस के, 6 प्लस के, 6 प्लस के 7, इनको आप ऐड करेंगे सो आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकल के आ जाएंगे। यहाँ से आप ऐसे ऐड करिए, देखो यहाँ से आपको ये 10 हो गया, ये आपका 10 होगा, 20 हो गया, 20 हो गया, और यहाँ से आपका 3 and 5 ये आपका 18, टोटल 28 ट्रायंगल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28 ट्रायंगल्स। सो 28 ट्रायंगल्स, कितने बच्चों का 28 आंसर आ रहा है? बहुत सही, बहुत सही। प्रिया का यहाँ पे आंसर 14 ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं। बेटा ध्यान से करो, देखो क्या ट्रिक्स पर एक बार फिर से ध्यान दो। कुछ नहीं है, सिंपल सा, जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनको आप नंबरिंग कर दीजिए, उन सभी को आप ऐड कर देंगे। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ से निकल के आ जाएंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसे आप एक बार ज़रूर दोस्तों शेयर करें अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को समझाने की कोशिश की, काउंटिंग ऑफ फिगर को। आपका बच्चा अगर इसका कोई भी पार्ट है, आपका एमसीक्यू टाइप में सभी क्वेश्चन को मिक्स करके नेक्स्ट क्लास हम पार्ट 2 में लेके आएंगे, जिसमें आपका एक रेक्टेंगल बचा है उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक बार शेयर एंड लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मैं सारे डाउट्स करके आपको उसके आंसर्स देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए और क्वेश्चंस करने के लिए। सो दोस्तों आप पढ़ते रहिए ऐसे ही और बने रहिए हमारे साथ। तो नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से मिलेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर के पार्ट 2 के साथ। सो बाय दोस्तों, टेक केयर योरसेल्फ।